नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यह 72वीं बीपीएससी एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग 72वीं बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर डेली एक 72वीं बीपीएससी की प्रैक्टिस सेट आती है। आप लोग हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहें और डेली एक प्रैक्टिस सेट देखते रहें। आज का वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। देखिए, क्रोमोसोम जो हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय का एक कार्य है। देखिए, गोल्जी काय का कार्य जो हो जाएगा सामग्रियों की पैकेजिंग और स्राव है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगों के उनके सही कार्यों का मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए, एक तरफ कोशिकांग है, दूसरी तरफ कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य जो हो जाएगा वह एटीपी का संश्लेषण करना है। लाइसोसोम का कार्य जो हो जाएगा वह अंतःकोशिकीय पाचन है उसका कार्य। राइबोसोम का कार्य जो हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण करना है। चिकना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य जो हो जाएगा लिपिड संश्लेषण करना। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह कोशिकांग जिसमें उसका अपना डीएनए होता है और जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया से हुई है, यह जो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए का संश्लेषण होता है कहलाती है। अनुलेखन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवीं नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सेंट्रियोल के बारे में कह रहा है कोशिका विभाजन कोशिका में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य होता है, सही कथन है। वे स्पिंडल तंतुओं के निर्माण में सहायता करते हैं, यह भी सही कथन है। देखिए, सेंट्रियोल के बारे में दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कितने उदाहरण ऑटोसोमल अप्रभावी अनुवांशिक विकार है। देखिए, अनुवांशिक विकार जो हो जाएगा इसमें से हंटिंगटन रोग हो जाएगा, केवल एक ही अनुवांशिक विकार है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकृति के दौरान बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए जो हो जाएगा एंजाइम का कौन सा जिम्मेदार है, डीएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ वैज्ञानिक है, दूसरी तरफ योगदान है। देखिए, रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक का योगदान जो हो जाएगा यह कोशिका शब्द को गढ़ा था। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो हो जाएगा यह जीवित कोशिकाओं की खोज किया था, ल्यूवेनहॉक। रुडोल्फ विर्चोव जो हो जाएगा यह प्रस्तावित है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, यह रुडोल्फ विर्चोव द्वारा कहा गया था। केमियो गोल्जी द्वारा गोल्जी उपकरण की खोज किया गया था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, गलत कथन कह रहा है आरएनए में डीऑक्सीराइबोसोम शर्करा होते हैं, गलत बात है, गलत कथन है। आरएनए हमेशा दोहरी लड़ी बड़ा होता है, यह भी गलत कथन है। आरएनए में थाइमिन बेस होता है, यह सही है, यह भी गलत है। देखिए, आरएनए में थाइमिन बेस नहीं होता है। आरएनए आमतौर पर एकहरी लड़ी वाला होता है, इसमें यूरेसिल होता है। देखिए, यह सही है। 1, 2, 3 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड का घटक इनमें से जो हो जाएगा वह अमीनो अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ विकार है, दूसरी तरफ कारण है। देखिए डाउन सिंड्रोम जो हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 21 की ट्राइसोमी होती है। टर्नर सिंड्रोम में जो हो जाएगा एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी होती है। क्लिनीफेंटल सिंड्रोम में जो हो जाएगा एक अतिरिक्त एक गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाता है, 47 XXY हो जाता है। कराइडू चैट सिंड्रोम में गुणसूत्र 5 के एक प्रकार का विलोपन हो जाता है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के जो हो जाएगा चरण पूछ रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट चरण के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के संदर्भ में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए तकनीकी पूछ रहा है तो चेन टर्मिनेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोडॉन शब्द का तात्पर्य है। देखिए कोडॉन शब्द का तात्पर्य हो जाएगा mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम जो एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया DNA के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है। यह माता पिता दोनों से वंशानुगत होता है, यह गलत कथन है। इसकी संरचना रेखिक होती है, यह भी गलत कथन है। यह सभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन के लिए कोड करता है, यह भी गलत है। देखिए mtDNA के संबंध में इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है। तो लार में जो हो जाएगा एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है। देखिए पेट में HCl का कार्य जो हो जाएगा वह पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। देखिए आंत में बैक्टीरिया द्वारा जो हो जाएगा कह रहा है किस विटामिन का संश्लेषण होता है, तो विटामिन के का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का नसिका छिद्रों से लेकर वायु कोष्ठिका तक का सही क्रम है। यह जो हो जाएगा सही क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले नथुने आएगा, फिर गर्सनी आएगा, स्वर यंत्र में जाएगा सांस, श्वास नली, शोषणी, श्वसन नाकाय और वायु कोष्ठिका में सबसे अंतिम में जाएगा। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही क्रम होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम सांस लेने के बाद जितनी हवा बाहर निकाली जा सकती है उसकी कुल मात्रा को डैश कहते हैं। देखिए उसकी कुल मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब रक्त वाहिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए रक्त वाहिकाओं के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है। शिराएं वे रक्त कोशिकाएं हैं जो हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, यह गलत कथन है। देखिए शिराएं नहीं, धमनी जो हो जाएगा हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। धमनियां वे रक्त वाहिका है जो हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त, गलत बात है। देखिए धमनी जो हो जाएगा ऑक्सीजन सहित रक्त ले जाता है। पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त ले जाता है, गलत है। देखिए पल्मोनरी शिरा जो हो जाएगा शुद्ध रक्त ले जाता है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाता है। इस प्रकार इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब 24 नंबर क्वेश्चन सुमेल करने के लिए दिया गया है। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ नियामक तंत्र है। देखिए इंसुलिन हार्मोन जो हो जाएगा यह रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो हो जाएगा यह रक्त में कैल्शियम का स्तर को नियंत्रण करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो हो जाएगा यह हाइपोथैलेमस में TRH और पिट्यूटरी से TSH हार्मोन का नियंत्रण करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो हो जाएगा
अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी तनाव प्रतिक्रिया के दौरान यह निकलता है। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कह रहा है। देखिए, चरक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक का वर्णन किया है, गलत कथन है। सुश्रुत को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। उन्हें मानव शरीर के विस्तार से वर्णन किया है, ये गलत है। चरक संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रणालियों का वर्णन है, यह भी गलत है। सुश्रुत संहिता में 1000 से अधिक औषधीय पौधे का वर्णन है, ये गलत है। देखिए, चरक संहिता में औषधीय पौधे का वर्णन है, सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा का। सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। इस प्रकार इसका उपरोक्त में से सभी के सभी कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कथन और कारक दिया गया है। कथन कह रहा है रक्त समूहों की खोज ने रक्त अधोन चिकित्सा में क्रांति ला दी थी। देखिए, यह सत्य कथन है। संगत रक्त समूहों के अधोन से रक्त का थक्का जमना और रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है जो जानलेवा हो सकता है, ये गलत है। देखिए, ये सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खून के थक्के बनने से रोकने के लिए आमतौर पर किस दवा का इस्तेमाल एंटीकोआगुलेट यानी ब्लड थिनर के तौर पर किया जाता है। देखिए, ब्लड थिनर के तौर पर जो हो जाएगा वारफेरिन दवा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की संरचनाओं का सही क्रम है जिससे प्रतिबिंब बनता है। वह सही क्रम जो हो जाएगा कॉर्निया, एक्यूबस ह्यूमर, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व है। देखिए, यही इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा उपकरणों के बारे में दिए गए कथन में से कितने कथन सही हैं। देखिए, सीटी स्कैन छवियों को बनाने के लिए एक्स किरणें का इस्तेमाल किया जाता है, ये गलत कथन है। एमआरआई आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल करता है, यह भी गलत है। अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंग का इस्तेमाल करता है, यह सही है। कोमल उत्तकों को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करना सबसे अच्छा है, ये गलत है। देखिए, केवल एक सही है इसमें। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, इसका मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए, परामस्तिष्क का कार्य जो हो जाएगा उच्च मानसिक कार्यों, स्मृति, बुद्धि, चेतना के लिए उत्तरदायी होता है परामस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो हो जाएगा यह ऐच्छिक गतियों का समन्वय करता है और संतुलन बनाए रखता है। देखिए, अनुमस्तिष्क का कार्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। 3 में कह रहा है मेडुला ऑब्लिगाटा। देखते हैं मेडुला ऑब्लिगाटा का कार्य जो हो जाएगा यह दिल की धड़कन, सांस लेने और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो हो जाएगा यह शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतःस्रावी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के भाग है और उसका कार्य देख लिए हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस के लिए जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है। यह रक्त कोशिका जो हो जाएगा न्यूट्रोफिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सही क्रम कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का सरल से जटिल की ओर सही क्रम है। देखिए, सरल से जटिल की ओर सही क्रम कह रहा है। सबसे सरल जो हो जाएगा थैलोफाइटा है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे जटिल एंजियोस्पर्म, सबसे सरल थैलोफाइटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं हैं। देखिए, जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं जो हो जाएगा ये फूल और फल पैदा करते हैं, गलत है। ये बीज अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, इनके बीज अंडाशय के अंदर बंद होते हैं, यह सही है। गलत कथन है यह भी। इनके बीज नग्न होते हैं, ये सही है। देखिए, इसमें केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है।
एक तरफ रोग है, दूसरी तरफ मध्यवर्ती मेजबान है, यानी किसके, कौन मच्छर के काटने से रोग होता है। देखिए मलेरिया रोग जो हो जाएगा, मलेरिया रोग मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। डेंगू रोग जो हो जाएगा एडिज मच्छर के काटने से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस जो हो जाएगा यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। लीवर फ्यूल यानी फेसियोलियासिस या घोंघा के कारण होता है। देखिए इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवृतबीजी बीजों में भ्रूणपोष का नहीं है। देखिए भ्रूणपोष का नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य, भ्रूण की रक्षा करना यह नहीं है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना यह भ्रूण का कार्य है। बीज प्रकीर्णन में सहायता करना यह भ्रूण का कार्य नहीं है। जल की हानि को रोकता है यह भी नहीं है। देखिए 1, 3, 4 नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेरिडोफाइट्स की एक विशेषता है। देखिए टेरिडोफाइट्स की एक विशेष विशेषता जो हो जाएगा, उनमें फूल होते हैं, ये गलत है। उनमें संवहनी उत्तक होते हैं और वे बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं, यह सही कथन है। वे निषेचन के लिए पौनी पर निर्भर रहते हैं, यह भी सही है। देखिए 2 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बी और सी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हार्मोन का उनकी कमी से होने वाले रोगों के साथ मिलान कीजिए। हार्मोन और अभिव्याज्य रोग, देखिए इसका मिलान करने के लिए कह रहा है। देखिए इंसुलिन हार्मोन से जो हो जाएगा मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। थायरॉक्सिन हार्मोन से हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन से ग्वाइटर रोग होता है। ग्रोथ हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से जो हो जाएगा एक्रोमिगेली रोग होता है। पैराथायराइड हार्मोन की से जो हो जाएगा टिटेनी यानी हाइपोकैल्सीमिया रोग होता है। एल्डोस्टेरिन हार्मोन से एडिशन रोग होता है, जिसे कॉर्टिसोल के साथ होता है। इसका मिलान हम लोग देख लिए, एक तरफ हार्मोन था, दूसरी तरफ अभिव्याज्य रोग है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जेरोफाइट्स की एक विशिष्ट विशेषता है। देखिए जेरोफाइट्स की एक विशिष्ट विशेषता जो हो जाएगा, पानी की कमी को कम करने के लिए छोटी पत्तियां, मोटी क्यूटिल और धसे हुए रंध्र, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की दर और गैसों के आदान प्रदान दोनों को नियंत्रित करता है। देखिए पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की दर और गैसों के आदान प्रदान दोनों को नियंत्रित जो हो जाएगा वह स्टोमेटा द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संघ पोरीफेरा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पोरीफेरा में संगठन का कोशिकीय स्तर पाया जाता है, सही कथन है। उसके पास फिल्टर फंडिंग के लिए एक विशेष जल परिवहन की प्रणाली है, यह भी सही है। उसके पास एक सुविकसित तंत्रिका तंत्र है, ये गलत है। वे पूरी तरह से स्थलीय जीव होते हैं, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा मानव कौन का बाहरी से भीतरी की ओर सही क्रम है। देखिए बाहरी से भीतरी की ओर सही क्रम जो हो जाएगा पिन्ना है, कौन की नली है, कौन का पर्दा है, मध्य कौन है, आंतरिक कौन और श्रवण तंत्रिकाएं हैं। देखिए इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारक। देखिए कथन जो दिया गया है, टीके एक तरह की जैविक दवाएं हैं जो पेसिव इम्यूनिटी प्रदान करती है, ये गलत है। देखिए पेसिव नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करती है। टीके में एंटीजन होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स बनाने के लिए उत्तेजित करता है, यह सही है। देखिए ये गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए आर्थ्रोपोडा संघ का एक विशिष्ट लक्षण जो हो जाएगा, उनका शरीर खंडित और उपांग संधि युक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा।
44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए खाद्य श्रृंखला का एक विशिष्ट लक्षण जो हो जाएगा, ऊर्जा एक रेखीय एक दिशात्मक तरीके से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी एक कीस्टोन प्रजाति की विशिष्ट विशेषता है। देखिए कीस्टोन प्रजाति की विशिष्ट विशेषता जो हो जाएगा, अपनी प्रचुरता की तुलना में इसका अपने समुदाय पर असमान रूप से बड़ा प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम है। देखिए नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, फिर नाइट्रीकरण होगा, सौंगीकरण होगा, अमोनीकरण होगा, सबसे अंतिम में विनाइट्रीकरण होगा। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा किंगडम फंगी का सदस्य नहीं है। देखिए किंगडम फंगी का सदस्य जो हो जाएगा, इनमें से अस्पाइगायरो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोग दिया है कारक दिया है, इसका मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए आलू का लेट ब्राइट रोग जो हो जाएगा, यह कवक के कारण होता है। गेहूं का काला रतुआ रोग जो हो जाएगा, यह भी कवक के कारण होता है। तंबाकू का मोजेक रोग जो हो जाएगा, यह विषाणु के कारण होता है। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग यह बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी सी ए डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, एक वैज्ञानिक एक पौधे को एक अंधेरे बक्से में रखता है, जिसके एक तरफ एक छोटा सा छेद होता है। कुछ दिनों बाद पौधा उस छेद की ओर झुक जाता है। इस प्रतिक्रिया के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। देखिए प्रकाश की ओर झुकना, यह इसमें जो हो जाएगा हार्मोन पूछ रहा है, तो ऑक्जिन हार्मोन जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक छात्र को वर्गीकरण के लिए 4 जंतु दिए गए हैं, केचुआ, स्टारफिश, घोंघा और जेलीफिश। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसके संबंधित संघों का सही क्रम में सूचीबद्ध करता है। यह जो हो जाएगा एनिलिडा, देखिए घोंघा केचुआ जो हो जाएगा एनिलिडा संघ का है, स्टारफिश जो हो जाएगा इकाइडोर्मेटा संघ का है, घोंघा मोलस्का संघ का है, जेलीफिश निडारिया संघ का है। इसका सही क्रम सही सूचीबद्ध ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कॉर्निया आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है, सही कथन है। आइरिस पुतली के आकार को समायोजित करके आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह भी सही है। लेंस रंगीन दृष्टि के लिए उत्तरदायी होता है, यह गलत है। कॉर्निया में प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 जो कह रहा है, ट्रैक स्पीड वाल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच स्थित होता है, यह सही कथन है। बाइक स्पीड वाल्व बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित होता है, यह भी सही है। दिल की आवाज़ें लब और डब दिल के वाल्वों के खुलने के कारण पैदा होता है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रक्त के थक्के जमने का क्रम का सही अनुक्रम कौन सा होगा। देखिए रक्त के थक्के जमने का क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले जो हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन होगा, थ्रोम्बिन होगा, फाइब्रिनोजेन होगा, फाइब्रिन होगा। इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समरूप अंगों का उदाहरण है। देखिए समरूप यानी सम मतलब बराबर, रूप मतलब बनावट। अंगों के उदाहरण जो हो जाएगा, पक्षी के पंख और तितली के पंख, यह समरूप अंगों का उदाहरण है। दोनों का पंख का बराबर बनावट अलग अलग है, लेकिन कार्य सेम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पादप जगत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, यह गलत कथन है। पौधे की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, यह सही कथन है। पौधे के सभी समूहों में द्विगुणित बीजाणुविद पीढ़ी प्रभावी होता है, यह गलत कथन है। आगे देखते हैं,
पौधे लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार से प्रजनन करते हैं, यह सही कथन है। देखिए 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 2 और 4। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का एक प्रकार नहीं है। देखिए संयोजी उत्तक का एक प्रकार इनमें से जो हो जाएगा रेखित पेशी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, सेब को डैश फल माना जाता है जिसमें खाने योग्य भाग डैश होता है। देखिए सेब को औसत फल माना जाता है, मॉन्सल थैलमस खाने योग्य भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधे में होता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, यह सही कथन है। क्लोरोफिल हरी रोशनी को अवशोषित करता है, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया को केल्विन चक्र कहते हैं, यह सही है। देखिए 2 और 4 इसका सही होगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पौधे में पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल के निकलने की प्रक्रिया कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिकथन और कारक है। अभिकथन कह रहा है बीओडी जैविक रासायनिक ऑक्सीजन मांग जल प्रदूषण का एक मापक है, यह सही कथन है। बीओडी जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन हेतु सूक्ष्मजीवों द्वारा मुक्त की गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, ये गलत है। देखिए ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए दिया गया है। देखिए एक तरफ प्रदूषक है, दूसरी तरफ स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हो जाएगा यह वाहन का निकास से प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण का मुख्य कारण जो हो जाएगा कोयले के चलने वाली बिजली संयंत्र है। सीसा जो हो जाएगा टेट्राएथिल लेड युक्त पेट्रोल से निकलता है सीसा। ओजोन जो हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य का प्रकाश NO2 प्लस VOCs से ओजोन का निष्कर्षण होता है, इस प्रकार इसका मिलान देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है, अभिकथन दिया है। अभिकथन सही है, शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी का जोखिम अधिक होता है, सही है। विटामिन B12 केवल पशु उत्पादों में पाया जाता है, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वजन के हिसाब से मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए वजन के हिसाब से जो हो जाएगा त्वचा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। देखिए सरीसृप और पक्षियों के बीच संयोजक कड़ी जो हो जाएगा आर्कियोपेटेरिक्स है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भोजन भंडारण के लिए एक रूपांतरित तना है। देखिए भोजन भंडारण के लिए रूपांतरित तना जो हो जाएगा आलू है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन अभिकथन और अभिकारक है। अभिकथन स्तनधारी ठंडे खून वाले जीव होते हैं, ये गलत कथन है। स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं जो ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत रक्त के आपस में मिलने से रोकता है, यह सही है। देखिए ये गलत है लेकिन आर सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस तकनीक का उपयोग करके तैयार किया गया है। देखिए पहली जीन संपादित भेड़ जो हो जाएगा तकनीक जो हो जाएगा CRISPR CAS9 तकनीक का प्रयोग करके तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो NIAB हैदराबाद में किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में GM फसलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए GM फसल के बारे में गलत कथन पूछ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शाकनोसी सहुसनी GM सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए पूरी तरह से मंजूरी मिल गया है, यह गलत कथन है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लॉज लैंग्वेज मॉडल कहलाता है। यह जो हो जाएगा भारत जेन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
बलेचली घोषणा 2023 किससे संबंधित है? देखिए बलेचली घोषणा 2023 का संबंध जो हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए प्रदान किया गया है? विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग के। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गूगल की 7वीं पीढ़ी का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जिसे एआई मॉडल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, क्या कहलाता है? आयरन वुड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। अभिकथन और अभिकारक है। अभिकथन जो कह रहा है आरबीआई द्वारा स्टेबल कॉइन्स की तुलना में भारत के डिजिटल रुपये को प्राथमिकता दिया गया है, सही कथन है। सीबीडीसी को वैध मुद्रा माना जाता है और ये कई स्टेबल कॉइन्स की तरह बिना किसी विनियमित ढांचे का कार्य करते हैं, ये गलत है। देखिए ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर और यह आज का सेट का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि सेट नंबर बीपीएससी के सेट में हम लोग पार्ट 1 में 1 से लेकर 75 तक ही क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला पार्ट में 76 से लेकर पूरा यानी 150 क्वेश्चन तक देखेंगे। आइए हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कितने कथन सही है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, यह सही कथन है। हिग्स बोसोन को घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, घोस्ट नहीं गॉड पार्टिकल कहा जाता है, यह गलत है। न्यूट्रॉन बहुत छोटे सब एटॉमिक कण होते हैं जिन्हें अक्सर गॉड पार्टिकल कहा जाता है, यह भी गलत है। देखिए हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। एक न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन में बहुत मिलता जुलता होता है लेकिन इस पर धनात्मक विद्युत आवेश होता है, इसका द्रव्यमान बहुत कम होता है, ये गलत है। देखिए इसमें केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब पार्ट 2 अगला वीडियो में देखेंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहें।